नमस्कार दोस्तों। अब न्यायपालिका ने श्रद्धा और अध्यात्म के क्षेत्र में भी बाकायदा तीखी टिप्पणियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हाल ही में जो विवाद खड़ा हुआ है इस विषय पर, वह उन विशेष अनुष्ठानों के लिए है, विशेष पूजा पद्धतियों के लिए है जो कुछ एक संपन्न लोगों से चंदा लेकर आयोजित होती हैं। और ये सारा मामला न्यायपालिका के समक्ष, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन आया है कि ये धनवानों के लिए विशेष पूजा का जो अनुष्ठान है ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। और उसमें टिप्पणी एक न्यायाधीश ने, शायद प्रधान न्यायाधीश श्री सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से भी आई है कि विशेष पूजा का या विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने का मतलब ये है कि आप देवता को भी एक पल के लिए आराम नहीं करने देना चाहते। बांके बिहारी के मंदिर में एक निर्धारित समय पर बांके बिहारी की पूजा अर्चना होती है, लेकिन वो पूजा अर्चना करने का अधिकार जो है या कराने का जो अधिकार है वो केवल उन लोगों को है जो वहाँ पर बंगले, फूलों के बंगले बनवाते हैं या वहाँ ज़्यादा राशि जो है वो अनुदान के रूप में खर्च करते हैं। और इस आशय का कि आप तो देवता को भी एक पल के लिए आराम नहीं करने देते, ये सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। और इस टिप्पणी में आगे भी कहा गया है कि इसका मतलब तो आप ये विश्वास करते हैं कि देवता जो है वो उसमें प्राण नहीं है। जब आप प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं, जब आप बांके बिहारी की प्राण प्रतिष्ठा की बात बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे प्रसंगों के साथ सुनाते हैं श्रद्धालुओं को, तो उसके बाद आपको प्राण प्रतिष्ठा किए हुए प्रतिष्ठित उस बांके बिहारी की मूर्ति या बांके बिहारी के प्रति ये श्रद्धाहीनता, ये संवेदनहीनता दिखाने का कहाँ अधिकार मिलता है। और इसी बात को लेकर मित्रों, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसी बात को लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उनके दो साथियों ने उत्तर प्रदेश की सरकार और बांके बिहारी की प्रबंधन समिति और कुछ एक अन्य प्रतिष्ठित प्रमुख मंदिरों की प्रबंधक समितियों को नोटिस भी भेजा है। उनको स्पष्ट करने का आदेश दिया है कि वो स्पष्ट करें कि ऐसी जो पूजाएं हैं, ऐसी जो अर्चनाएं हैं जो कुछ पैसे लेकर आयोजित की जाती हैं या कराई जाती हैं, उनका क्या औचित्य है। क्या देवता जो हैं उनका विश्राम का मौलिक अधिकार देवताओं को नहीं है? विश्राम का अधिकार उन देवताओं को भी है जो देवता आपकी अपेक्षा के अनुरूप आपकी पूजा अर्चना जो सामान्य रूप से आप करते हैं उसका फल देते हैं, उसके बदले में आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं और आपकी जो शुभकामनाएं हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, उनका उत्तर देते हैं सकारात्मक रूप से। जब आप एक सकारात्मक रूप से उत्तर की अपेक्षा करते हैं देवताओं से या भगवान के उन प्रतिरूपों से, तो ये आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनको भी एक पल चैन न लेने दें। तो ये ईश्वर या ईश्वरीय सत्ता के विश्राम को लेकर न्यायपालिका का ये दखल, न्यायपालिका का ये हस्तक्षेप बेहद महत्वपूर्ण है और चिंता का विषय भी बना हुआ है। धन्यवाद।